नमस्कार, रवि स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। आज अपन चालू करेंगे रीजनिंग। ठीक है, अपन ने ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है, हिंदी स्टार्ट कर रखी है। आज से अपन सीईटी एग्ज़ाम को लेकर रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सीईटी एग्ज़ाम में आपके 5 से 6 चैप्टर हैं, जिसमें मेन चैप्टर एक तो कैलेंडर है, एक क्लॉक है, एक नंबर सीरीज़ वाला चैप्टर है, जो 3 चैप्टर है जो थोड़े इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तो आज सबसे पहले अपन कैलेंडर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद के अंदर क्रम वाइज जैसे अपन ने ज्योग्राफी चला रखी है, जैसे हिंदी चला रखी है, उसी हिसाब से आगे रीजनिंग को भी पढ़ेंगे। और ये कैलेंडर चैप्टर आपका 2 या 3 क्लास का है और उसको कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर क्लॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं पहले आपको पूरा चैप्टर एकदम विस्तृत तरीके से समझाऊंगा और बीच के जैसे क्लॉक और कैलेंडर पूरा एकदम विस्तृत तरीके से अपन करेंगे। फिर लास्ट में जैसे सवाल आते हैं वैसे अपन सवाल करेंगे, वो भी ट्रिकी तरीके से। मैं पहले आपको ट्रिक नहीं बता सकता, क्योंकि देखो जब अपन को बेसिक आएगा ना तभी अपन शॉर्ट ट्रिक यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, आपको भी ये चीज़ पता है। तो अब आज पहला चैप्टर रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग स्टार्ट करें। कैलेंडर, ठीक है, तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि अपना चैप्टर है कैलेंडर। और अपन देखते हैं सबसे पहले कि सबसे छोटा साल में क्या होता है, दिन। तो दिन से मिलके क्या बनता है, सप्ताह। सप्ताह से मिलके मंथ, मंथ से मिलके ईयर, ईयर से मिलके एक सेंचुरी यानी शताब्दी। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ अपन लिखेंगे। ठीक है, सबसे छोटा इकाई क्या होता है, दिन। दिन से बड़ी सप्ताह, सप्ताह से बड़ा महीना, महीने से बड़ा वर्ष, और वर्ष से बड़ा यानी वर्ष 100 वर्ष मिलकर एक शताब्दी। ठीक है, ये होगी आपकी सबसे छोटी और सबसे पहली बात इस चैप्टर की। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि अपना सारा खेल कैलेंडर का चलता है वर्ष पे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। और वर्ष आपको सबको पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक लीप ईयर जिसे अधिवर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका नॉर्मल ईयर। ठीक है, सामान्य वर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ऊपर लिखेंगे वर्ष, ईयर। ठीक है, ये आपके होता है 2 प्रकार का। ठीक है, सबसे पहले इससे अच्छा मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, 1 मिनट। सबसे पहले इधर देखेंगे वर्ष। ठीक है, ईयर। ये होता है आपके 2 प्रकार का। एक होता है लीप ईयर, लीप वर्ष, जिसको अपन अधिवर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, अधिवर्ष। एक होता है आपका सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर। ठीक है, अब आप सबको ये चीज़ तो पता होगी कि सामान्य वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, और एक अधिवर्ष लीप ईयर होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी 29 दिनों की आती है। ठीक है, इस सामान्य वर्ष में 28 दिन की आते हैं। प्रत्येक 4 साल बाद के अंदर आपके एक लीप ईयर होता है। ठीक है, तो अपन इसमें ये लिख लेते हैं कि इसमें दिनों की संख्या, अपन सबसे पहले अपन बेसिक पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ तो लिखनी पड़ेगी। इसमें 366 दिन। ठीक है, इसमें 365 दिन। साथ साथ लिख लीजिएगा ये चीज़, तो जहाँ मैं समझाऊँ वहाँ रुक जाइएगा, और फिर जब मैं समझा के आगे चलूँ तब आप एक बार वीडियो को पॉज करके फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं सप्ताह कितने सप्ताह है। सप्ताह याद करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 7 का भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसमें अपन 366 में 7 का भाग देंगे। ठीक है, तो अपने पास निकल के आएगा 52 सप्ताह है और 2 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, अपन पूरा चैप्टर बेसिक से लेकर चल रहे हैं, एंड तक अपन पूरा चैप्टर आराम से कर लेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि जितना आप पढ़ोगे ना उससे बाहर नहीं जाएगा,
और एकदम आराम से शॉर्ट ट्रिक में आराम से पढ़ेंगे, आप जल्दी से आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, ये इसमें आ गया। अब इसमें देख लेते हैं, सप्ताह है 365/7, तो इसमें हो गए 52 वीक यानी सप्ताह है और 1 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, ये चीज़ तो अपन ने यहाँ देख ली कि लीप ईयर। अधिवर्ष में आप सबको याद रखना है 366 दिन, सामान्य वर्ष में 365 दिन। ठीक है, लीप वर्ष में आपको याद रखना है 52 सप्ताह होते हैं, 2 दिन होते हैं। ठीक है, ये यानी कि 52 सप्ताह प्लस 2 दिन यानी 366 दिन। ठीक है, और सामान्य वर्ष में 365/7 यानी कि 52 सप्ताह और 1 दिन। ठीक है, ये होता है सामान्य वर्ष का। और आप सबको ये चीज़ पता है, मैं आपको यहाँ साइड में थोड़ी बेसिक बातें वो लिखवा देता हूँ। लीप वर्ष, अधिवर्ष लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ लिख लिया। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। ठीक है, ये अपन ने देख ली, ये बात अपन ने देख ली। और लीप ईयर में आपको ना ये नोट लगा के लिख लेना, क्योंकि ये बातें आप जब क्वेश्चन करोगे ना तब आपके काम में आएगी। ठीक है, अभी इसके बाद अपन एक सारणी बनाएंगे जिसमें एक साइड अपन देखेंगे कि कौन कौन से लीप ईयर हैं या नहीं है प्रैक्टिस के तौर पे, और फिर अपन बीच के अंदर देखेंगे कि कौन से यानी कितने लीप ईयर वर्षों में, जितने भी वर्ष है उनमें कितने लीप ईयर है। जैसे 100 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं, 200 वर्षों में कितने हैं, वैसी चीज़ें देखेंगे। और फिर लास्ट में अपन देखेंगे कि ओड डेज, विषम दिन। ठीक है, तो विषम दिन आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। विषम दिन होता है जो 7 का भाग देके जो सप्ताह के अंदर जो केद हो गया ना, जिसका जोड़ा बन गया। ठीक है, जैसे इसमें 52 सप्ताह यानी 52 जोड़े बना दिए अपन ने 7-7 के, जो ये साइड में बच गए ना, ये होते हैं ओड डेज। ठीक है, यही विषम दिन होते हैं जो अपन को बाद में देखने हैं। तो यहाँ पे एक तो लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। किसी भी यानी कि किसी भी वर्ष की लीप वर्ष होने की जांच, यानी कि अपन को कैसा पता चलेगा कि कोई ईयर लीप ईयर है। ठीक है, तो अपन उसके अंदर जो ऐसे जैसे 1980 हो गया, 2040 हो गया, 2024 हो गया, तो अपन को क्या करना है। वैसे तो देखो अपन 4 से भाग देंगे। 4 का मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, नंबर सिस्टम आता है एक चैप्टर आपके मैथ के अंदर, उसमें आपको बताते हैं कि लास्ट का अगर कोई संख्या सम हो तो वो 2 से डिवाइड होगी हमेशा। और जब ये 2 संख्या आपके 4 से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। और आप सबको दिखाई दे रहा है कि ये सारी 4 से डिवाइड है लास्ट की 2। ठीक है, तो किसी वर्ष की लीप वर्ष होने की जांच 4 से भाग पूरा जाएगा उसमें। ठीक है ना, यहाँ उसमें लिखा हुआ है, उसमें 4 से भाग पूरा जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई उसकी जांच कि ये लीप ईयर कैसे होगा। ठीक है, और एक अपन यहाँ वो सारणी में देख लेंगे। ठीक है, एक थोड़ा शताब्दी का नियम अलग काम करता है इसके अंदर। ठीक है, इतनी चीज़ अपन ने देख ली। लीप ईयर, लीप वर्ष में 366 दिन, सामान्य वर्ष में 365 दिन, और 52 सप्ताह 2 दिन इसमें, 52 सप्ताह 1 दिन इसमें। किसी लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। किसी वर्ष की लीप वर्ष की होने की जांच, उसमें 4 से भाग पूरा जाएगा, वहीं उसकी जांच होगी। जैसे अपन ने देखा था 1980 में 4 का भाग पूरा जाता है, यानी वो एक लीप ईयर है। उसमें 29 फरवरी आती है। ठीक है, उसमें 366 दिन है, उसमें 52 सप्ताह 2 दिन है। अभी 2026 चल रहा है। ठीक है, आप 2026 में 4 का भाग दोगे, पूरे में दे दो या लास्ट के 26 में दे दो, नहीं जाएगा। यानी ये एक सामान्य वर्ष है, 365 दिन है, 52 सप्ताह 1 दिन है। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर अपन आगे बनाते हैं सारणी। ठीक है, हाँ तो ठीक है, अब अपन देखेंगे सारणी बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इधर लिखेंगे अपन लीप वर्ष, फिर
इधर अपन देखेंगे दिए गए वर्षों में लीप वर्ष ज्ञात करना। ठीक है, इधर सबसे पहले अपन देखेंगे लीप ईयर कौन कौन से एग्जाम्पल के थ्रू। इसके बाद हम देखेंगे जैसे अपन को वर्षों की संख्या दे दी कि 100 वर्षों में बताओ, 200 वर्षों में बताओ, 50 वर्षों में बताओ, तो उसमें लीप ईयर कितने हैं वो देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे ऑड डेज यानी कि विषम दिन। ठीक है, विषम दिन आपको पहले भी मैंने हिंट दे दिया था, कोई नहीं, अब अपन देखते हैं। इसके नीचे जस्ट ऐसे लिखना, अपन ने नियम देख लिया था नोट लगा के कि किसी भी लीप ईयर वर्ष का पता लगाने के लिए 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ नीचे लिख लो छोटा सा कोष्टक में 4 का भाग यानी डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप रफ कॉपी साथ में लेके बैठिएगा। मैथ और रीजनिंग जब भी पढ़ो रफ कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, और अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे को बताइएगा वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, जैसे 1908, 2003, 2006, 2008, फिर देख लेते हैं अपन 2045, 2047, फिर देख लेते हैं 2150, फिर देख लेते हैं अपन 2160। ठीक है, ये अपन ने एग्जाम्पल ले लिए। अब आप मेरे को बताओ फटाफट। ठीक है, आप तो नहीं बता सकते लेकिन मैं मानूंगा आपने बताया मेरे को। ठीक है, आप अपनी नोट जो रफ नोटबुक है उसमें ऐसे साइड में आप ऐसा टिक लगा देना, है तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, फिर एक आप है ना जल्दी से फटाफट टिक लगाओ जितनी देर में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लगा रहे हो ना ईमानदारी से? ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग अगर जाए तो पूरी संख्या में इसका भाग जाता है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं, और यहाँ एक स्पेशल कंडीशन भी समझाऊंगा। अभी मैंने वो एग्जाम्पल लिया नहीं है, ठीक है ना, आप आराम से समझना। ठीक है, मेरी भी फर्स्ट क्लास है रीजनिंग की, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अपना बेस्ट दूँ और आपको आराम से समझ में आए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इनके लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। ठीक है, अपन को क्या करना है, लीप वर्ष। अब देखो इसमें अपन देंगे 4 का भाग। ओके, 4 का अपन ने क्या दिया, भाग दिया। मैं छोटा सा लिख लेता हूँ। ठीक है, 4 का भाग दिया। अब देखो 4 का भाग 8 में 2 बार जाता है, यानी जा रहा है। ठीक है, यानी लीप ईयर से। अब किसी को ये हो कि नहीं पूरे में देख के दिखाओ तब मानूँ, तो लो 4 चौक 16। ठीक है, पूरा 4 बार गया और ये बच गया 3। ठीक है, 16 और 3 19, 3 बच गया और 0 उतारा। ठीक है, 4 चौक 16, 20, 24, 28, 4 ठीक है 24, 4 संतो 28। ये 7 बार गया, बचा कितना, 2। ठीक है, फिर 8 उतार दिया, ये वापस 28। ठीक है, 4 7 28, ये कंप्लीट। ये शेषफल बचा 0, यानी कि इसमें पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अब इसमें भाग जाएगा तो ये क्या हो गया, लीप ईयर। ठीक है, इसको वापस रफ कर दिया। अब यहाँ पूरा देने की ज़रूरत है क्या, ठीक है, लास्ट के 2 देख लेंगे। ठीक है, अब इसमें 03 है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे किसी संख्या में 10 से भाग देना है आपको, और जैसे वो संख्या है 9। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो, उसमें भाग ही नहीं जाता पूरा। ठीक है, पहले बात तो 10 में से जो छोटा होता है वही तो शेषफल होता है, वही तो रिमाइंडर होता है। ठीक है, जैसे आपने 10 का भाग दिया 19 में,
एक बार गया, बचा कितना शेषफल 9। यही तरीका यहाँ पे है। तो अब 4 से छोटा ही है, तो जो यहाँ पे 4 से छोटा जो भी लिखा हुआ है जिसका भाग देते हैं उससे छोटी कोई संख्या होती है जिसमें भाग नहीं जाता है, क्योंकि 4 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो वही शेषफल होता है। तो इसमें कितना बचा शेषफल 3, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। इसमें शेषफल कुछ ना कुछ बच रहा है, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं 2006। 2006 है क्या लीप वर्ष? हाँ, देखो फिर 2006 में, यानी कि 6 में भाग दो आप 4 का, नहीं जा रहा। 4 एकम 4, बचे कितने शेषफल 2, तो ये भी लीप ईयर्स नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। 2008, ठीक है, 2008 08 में भाग दो, 2 बार गया, 4 दूने 8, तो ये लीप ईयर है। 2045, ठीक है, इसमें लास्ट में देखे देखो, इसमें तो नहीं जाएगा, 44 में जाता है 11 बार, 1 बच गया रिमाइंडर, तो ये लीप वर्ष नहीं है। ये देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 रिमाइंडर बच गया, ये भी लीप वर्ष नहीं है। आपको समझ में तो आ रहा है ना? एक बार कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना इस वीडियो के बाद कि रीजनिंग आपको कैसे समझा पा रहा हूँ मैं। ठीक है, समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा, या और धीरे चलूँ। ठीक है, आपके कमेंट से मेरे को पता चलेगा। अब देखो 50 पूरे में दे लो चाहे इसमें दे लो, डिविजिबिलिटी रूल तो है जो है। तो इसमें 50 में दिया, 40 में 10 बार, 44 में 11 बार, 48 में 12 बार, 50 में नहीं जाएगा। 52 होता तो देखते, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। 60 में देख लेते हैं। हाँ, 60 में जा रहा है 15 बार जा रहा है, 40, 44, 48, 52, 56 और 60। ठीक है, तो ये लीप वर्ष है। ठीक है, अपन ने लीप वर्ष निकालना सीख लिया है। ठीक है, आपने एक पार्ट सीखा है कि लीप वर्ष ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं। अब अपन देखते हैं, मैं आपको 3-4 उदाहरण और दूंगा, वैसे ही एग्जाम्पल अपन इसमें देखेंगे, और वो तो इजी है। ठीक है, अब अपन में आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इसमें तो मैंने कोई रैंडम वर्ष दे दिया, 2006, 2025, 2026। अब देखते हैं अपन, जैसे अपना वर्ष अभी आज से 26 साल पहले आया था 2000। आपको ये बताना है कि जो 2000 वाली शताब्दी थी, यानी 2000 भी एक वर्ष था, वो लीप वर्ष है नहीं है। उससे पहले 1900 आया था, वो लीप वर्ष है नहीं है। और आगे आएगा 2100, वो लीप वर्ष है नहीं है। ठीक है, ये है आपके शताब्दी। ठीक है, अब बताऊं इसमें तो क्या करता है, लीप वर्ष ज्ञात करते हैं जब कोई रैंडम वर्ष हो जिसमें शताब्दी वाला सेशन नहीं हो, तब तो अपन सीधा 4 से भाग दे देते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, मैं कहाँ लिखवाऊँ, अब नेक्स्ट पेज पे लिखवा दूंगा नोट लगवा के, कि जब भी कोई शताब्दी के बारे में अपन से पूछे कि ये शताब्दी देती, कि जैसे 2000, 1800, 1700, 1600, तो ये लीप ईयर है नहीं है, तो उसका पता लगाने के लिए अपन नॉर्मल में तो 4 का भाग देते हैं, उसमें अपन 400 का भाग देंगे, याद रखना। जैसे 1600 को पूछ लिया कि 1600 ईस्वी आपके लीप ईयर थी नहीं थी, बताओ सर, तो अपन इसमें क्या देंगे, 400 का भाग। ठीक है, 400 का भाग देंगे, ये गया 4 चौक 16, यानी कि शेषफल 0, ये तो 4 बार गया। ठीक है, टोटल शेषफल कितना बचा, 0। ठीक है, यानी ये लीप ईयर है। आप ऐसे मत कर देना कि सर 1500 बताओ, लो 1500 ये सेंचुरी है, प्रत्येक 100 वर्ष बाद वाली, तो 1500 के अंदर आपने 400 का भाग दिया। आप बोलोगे सर जा रहा है कैसे, 20 से 20 गया, फिर 4 चौक 4 तिये 12, ऐसे नहीं करना आपको, ना 0 से 0 काटना है। ठीक है, ये पड़े रहते हैं। जब पूरा 400 इसमें से कटे ना, आप देखो 400 का पहाड़ा बोलो, 4 से कम 400, 400 2 800, तो ये 1200 और चौके 1600, ये पूरा जा रहा है। अब ऐसे काट दो तब भी पूरा 4 बार जा रहा है। ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे पॉइंटों में पूरा 400 से ये पूरा कटे, तब तो ये सेंचुरी लीप ईयर है, अन्यथा नहीं है। ये कंसेप्ट याद रखना, आगे बहुत काम आएगा। जब आप वार निकालोगे, जब आप दिनांक पे वार निकालोगे, सेम डेट पे दे दिया, अलग अलग ईयर दे दिया, तो बहुत ज़्यादा ये कंसेप्ट आपके काम आएगा। ठीक है, तो
मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने समझ लिया होगा। अब मेरे को ये बताओ मेरे को 2000 लीप ईयर है नहीं है, ये एक शताब्दी है, ये भी एक शताब्दी है, ये भी एक शताब्दी। पता है ना, शताब्दी 100 वर्ष बाद में आती है। ठीक है, तो अब बताओ, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने 2000 में शताब्दी के लिए सबसे पहले 4 का भाग, नॉर्मल ऐसे ये रहे तब 4 का भाग, तो यहाँ पे अपन दिए 400 का भाग, 400 का भाग दिया। 400 का अपन 5 से इंटू करें, यानी 400 का पहाड़ा 5 बार बोले तो अपना पूरा काम हो रहा है। शेषफल 0, तो ये कटा और ये 0.5, यानी कि 0.5 इसका वो भागफल आया और शेषफल आपका रिमाइंडर बचा 0। यानी कि ये तो अपन को पक्का पता चल गया कि 2000 आपका लीप ईयर है। ठीक है, ये एक सेंचुरी है। 1900 का देख लेते हैं इसी प्रकार। ठीक है, 1900, इसमें अपन शताब्दी है तो 400 का भाग देंगे। अब ऐसे 0 से 0 काट के तो करना मत। 400 का फाड़ा 5 बार बोले तब अपने क्या आया 2000, और 400 का पहाड़ा 4 बार बोले तो अपने क्या आया 1600। तो अपने शेषफल कितना बचा 300। ठीक है, ऐसे काट पीट के आप 3 बचा दोगे, आपको 300 ही बचाना है, क्योंकि इससे आगे आपकी एक ट्रिक बनेगी जिससे आप सीधा वार निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे ही रखना है। ओके, तो ये तो लीप ईयर है ही नहीं, शेषफल ही आपके 300 बच गया, तो ये अपन ने काट दिया। 2100 देख लेते हैं। 2100 आसपास वाले वर्ष नहीं, आप चाहे यहाँ ये भी देख सकते हो कि सर 700 बताओ, 700 भी तो एक सेंचुरी थी। आप बोल सकते हो सर 2700 बताओ, तो ये भी तो एक सेंचुरी है। ठीक है, अपन तीनों देख लेते हैं। 400 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 2000 आया, तो बचा कितना 100। अब 6 बार बोलेंगे तो 2400 आएगा, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा 100 शेषफल। 100, ये रिमाइंडर को मैं R लिख देता हूँ। ठीक है, 100 शेषफल। अब अपन 400 का पहाड़ा 400 का भाग 700 में देंगे। 400 कम 400, 400 दूंगा 800। अब इसको 800 में तो जाएगा नहीं, एक बार ही जाएगा, तो शेषफल इसमें रिमाइंडर कितना बचा 300। ठीक है, आपको 300 ही बचाना है, 3 नहीं बचाना है, 0 से 0 काट के। यहाँ देख लेते हैं, 5 बार बोला 2000, 6 बार बोला 2400, 7 बार बोला 2800, तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार भाग दे सकते हैं। तो यहाँ भी रिमाइंडर आपका क्या बचा 300। ओके, तो आपको पता चल गया ये फिर लीप ईयर है नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा भाग जा ही नहीं रहा। 400 का अपन भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 100, तो ये तो उल्टा हो गया, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा। ठीक है, अपन ने ये देखा, लीप ईयर का कंसेप्ट अपन ने समझा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे को कोई और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया। अब अपन देखते हैं दिए गए वर्षों में लीप वर्ष ज्ञात करना। ठीक है, अपन लीप ईयर्स देखते हैं। ठीक है, लीप वर्ष में आपको मैं दे देता हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 वर्षों में लीप वर्ष। ठीक है, 2 नंबर में मैंने क्वेश्चन दे दिया 40 वर्षों में लीप वर्ष। 3 नंबर पे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 90 वर्षों में लीप वर्ष। 4 पे दे दिया 100 वर्षों में लीप वर्ष। 5 में दे दिया 192 वर्षों में लीप वर्ष। 6 पे दे दिया आपको, ज़्यादा बड़ी तो संख्या नहीं ली ना पहली बार में यार, कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करोगे अब तो मैं तो मानता हूँ कि ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। ठीक है, 6 200 वर्षों में लीप वर्ष। 7 पे 300 वर्षों में लीप वर्ष। 8 पर 9 400 वर्षों में लीप वर्ष। और 9 पर अपन देखेंगे
500 वर्षों में लीप वर्ष। ठीक है, ये अपन ने 9 क्वेश्चन लिख लिए। आप चाहो तो लो 10 कर लो, आप बोल रहे हो सर अच्छा नहीं लग रहा 9, तो 10 कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें हजार वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। अपन ने देखा था कि नॉर्मल ईयर हो, शताब्दी नहीं हो, तब तो अपन देंगे 4 का भाग, और शताब्दी हो तो अपन देंगे 400 का भाग। ये आपकी जो कॉपी की ऊपर जगह होती है उस पे से करके लिख लो। आप एक काम करो, यहाँ पे दिख रहा नहीं होगा, फ्लैश आ रही होगी, आप ये लिख लो ऐसे लगा के कि वर्ष यानी शताब्दी बटा 400। ओके, ऐसे करके इसमें लिख लेना कि जब कोई वर्ष शताब्दी हो तब, ठीक है, जब कोई वर्ष शताब्दी हो तब उसमें 400 का भाग देंगे। लीप वर्ष की जांच हेतु 400 का भाग देते हैं। ओके, ये आपका एक क्लियर हुआ। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका यहाँ भी काम आया था और ये कंसेप्ट आपका यहाँ भी काम आएगा। ठीक है, आपको कोई ये सब, मैं देखो मैं जब पढ़ता था ना पहले तो मैं भी कंफ्यूज होता था इस चैप्टर में कि 10 वर्षों में लीप वर्ष, अपन को ये तो दे ही नहीं रखा 10 वर्ष चालू कहाँ से हो रहे। जैसे कोई बोलते कि 10 वर्ष में तो चालू कर दूँ 2001 से, तो वो 10वां वर्ष खत्म होगा 2011 पे। ठीक है, अपन को वैसे नहीं करना है इसमें। अगर वैसी कोई कंडीशन होगी तो क्वेश्चन में वो लिख के देगा कि 2000 शताब्दी से लेकर 20 वर्षों में 2020 तक, या 2019 से 2000 को भी जोड़ेगा तो 2019 तक लीप वर्षों की संख्या बताइए। या आपसे दे देगा कि 2000 के बाद से 20 वर्षों की संख्या, तो 2001 से काउंट करेंगे 2020 तक, फिर वो 20 रहेंगे, तो उसमें अपन देख लेंगे कि लीप वर्ष कितने। इसमें अपन को 0 से देखना है। ठीक है, 10 दे दिया तो 0 से 10 आगे कर देंगे तो 10 तक, 1 से 10। ठीक है, 40 1 से 40, 90 1 से 90, 1 से 100, 100 192, 1 से 200, ऐसे अपन 1 से 1000। ये शुरू से देखना है। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी। तो 10 है, आपको पता है इस 10 में कोई शताब्दी नहीं दिख रही है आपको। ठीक है, तो अपन इसमें नॉर्मल 4 का भाग देंगे। ठीक है, 10 बटा 4, तो यहाँ अपने कितनी बार, और ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, जितनी बार भाग जाएगा, ठीक है, वो वहाँ पे लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे 4 का भाग पूरा इसमें कितनी बार जा रहा है, 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो यहाँ पे 2 लीप वर्ष। ये शेषफल नहीं देख रहे अपन। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 का भाग 8, 4 यानी कि 2 बार चला गया 8, तो बच गया शेषफल 2। जो भागफल आएगा ना वो होगा लीप वर्ष। 40 वर्षों में भाग तो 10 बार जा रहा है, वो नहीं देखना आपको, देखना है यानी आपको वो देखना है यानी 10 बार भाग जा रहा है तो इसमें 10, शेषफल नहीं देखना। यहाँ तो शेषफल भी आपके 0 है। अब आपने देखा 40 बट्टा, इसमें कोई शताब्दी नहीं है तो सीधा 4 का भाग देंगे। 4 40, आपके भागफल क्या आया, भागफल आया आपके 10, तो आपके लीप वर्ष भी कितने होंगे, 10। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 4 का भाग देंगे ना तो 4 का भाग, ये तो अपन ने कंडीशन पे देखा है कि इसमें पूरा जा रहा है तब इसके अंदर लीप वर्ष है। ठीक है, और ये भी तो वही बोल रहा है ना कि शेषफल जरूरी नहीं है इसमें 0 बचे, लेकिन इसमें ये है कि जितनी बार भाग गया, ठीक है, वो ही इसमें लीप वर्ष की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब अपन देखेंगे 90 वर्षों में लीप वर्ष। ठीक है, आपको क्या करना है, वैसे ही 90 वर्षों में भाग देना है 4 का। ठीक है, 10 बार गया 40 में, 20 बार गया 80 में, यानी 80 वर्षों के अंदर तो 20 लीप वर्ष आ गए। जितना भाग जाएगा याद रखना है। ये लाइन भी मैं यहाँ नोट करवा देता हूँ। जब
वर्षों, ये साइड में लिख लेना, सारणी के नीचे लिख लेना, ठीक है। जब वर्षों में 4 का भाग देंगे तब भागफल जितना आएगा उतना ही उसमें लीप वर्ष होंगे, ठीक है। जितना भागफल आएगा उतना ही लीप वर्ष होंगे, ठीक है। हाँ, तो अपन ने ये देखा, तो अब अपन ने देख लिया कि 90 वर्षों में देखेंगे तो 90 में यानी 80 में तो गया भाग 20 बार, फिर आया 84 में 21 बार, 88 यानी 22 बार, 90 में जाएगा नहीं, 92 में जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा 90/4, तो अपना भागफल आया 22, तो इसमें 22 लीप वर्ष है, ठीक है। और 100 वर्षों में देखेंगे तो अब यहाँ पे एक होता है खेल, 100 वर्ष दे दिया, इसमें ये क्या है, सेंचुरी। 100वां वर्ष क्या है, सेंचुरी। इससे पहले क्या बच गया, 99। तो जब भी कोई सेंचुरी वाला है ना, इसमें भी सेंचुरी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो सेंचुरी वाला है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, इससे एक कम कर लेते हैं अपन, देखें तब ये सेंचुरी हट जाएगी। एक बार सेंचुरी को अलग से देखेंगे तो पीछे कितने बच गए, 99, यहाँ ले लेता हूँ इसको, ठीक है। 99 ईयर, 99 नॉर्मल है, ठीक है, यानी कि सेंचुरी नहीं है इनमें। तो अपन क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, याद रखना है 4 से डिवाइड। अब इसमें देखो आप, इसमें 90 में कितनी बार गया, 22 बार, 88 तक, फिर 92 23, फिर 96 और 96, हाँ 96 तक जाएगा, ठीक है। 22 23 92, 24 96 और 96 और फिर 25 100। लेकिन यहाँ तक अपन को 96 तक ही देना है, तो अपने क्या बच गया, यानी कि अपने भाग कितनी बार गया, 24 बार, ठीक है। वैसे 4 का भाग 100 में भी पूरा जाता है, 25 बार जाता है, लेकिन अपन यहाँ तक 99 तक देख रहे हैं, तो यहाँ तो आगे 24। ऐसे अगर ऐसे अपन देखें तो 100 वर्षों में अपने लीप वर्ष कितने आने चाहिए थे, 25 नहीं आएंगे, देखना आप क्यों नहीं आएंगे। 99 में आपके 24 बार गया, फिर अपन देखते हैं एक वर्ष अपन ने छोड़ दिया 100वां, तो 100वें में अपन 400 का भाग देंगे, ठीक है। ये नियम आपको याद होना चाहिए, तभी आपका दिमाग यहाँ तक कैच कर पाएगा, ठीक है। 100वां वर्ष है, तो 100वां वर्ष भी अपन देख रहे हैं, इसमें तो ये तो इससे ही छोटा गया, तो इसमें शेषफल कितना बचा, 100, तो ये तो लीप वर्ष है ही नहीं, ठीक है। तो ये लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 24। आराम से याद करना है, ठीक है। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको आराम से समझाऊँ। वापस देख लो, 90 वर्षों में लीप वर्ष अपन ने देखे तो 90 नॉर्मल है, इसमें कोई शताब्दी नहीं है, तो अपन सीधे 4 का भाग देंगे, ठीक है। 4 का भाग दिया तो भागफल आया कितना, 88 तक आपका। 22 90 में पूरा जाता नहीं है, 22 बार गया 90 में, तो 22 आपके क्या आ गया, लीप वर्षों की संख्या, ठीक है। जो दिए गए वर्ष हैं उनमें लीप वर्षों की संख्या कितनी है, 22। अपन 100 में देखते हैं, वैसे 100 में 4 का भाग पूरा जाता है 25 बार, लेकिन इसमें 25 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि अपन ने देखा था जैसे ही कोई वर्ष शताब्दी वाला हो तो उसमें हमेशा 400 का भाग देते हैं। अब इसमें शताब्दी वाला वर्ष है 100, तो अपन एक बार 100 को साइड में रख देते हैं, ठीक है। साइड में रख दिया, भाई तू इधर बैठ जा। फिर अपन ने कितने बच गए, 99 वर्षों में अपन ने एक बार 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, 24 बार, 96, ठीक है। और फिर यहाँ तो रिमाइंडर 3 बच गए, इनको छोड़ दो, ठीक है। अब एक बार शताब्दी वाला वर्ष ले आओ, अपना 100वां वर्ष है शताब्दी वाला, ठीक है। 100वां वर्ष आ गया। अब 100वें वर्ष में अपन को क्या करना है, शताब्दी में तो अपन को सबने देखा था पहले, यहाँ पे चूंकि लगा के लिखा हुआ भी है 100/400, तो इसमें पूरा भाग नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि 100 शेषफल बच गया, 400 से छोटा है, 400 होता तो एक बार चला जाता, यानी कि एक बार वो 400वां आपका क्या आ जाता, लीप ईयर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हुआ क्लियर। आपको कोई भी पूछ ले, ये प्रश्न ज़्यादा बार पूछा जाता है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या बताइए। बच्चे क्या करते हैं, 4 का भाग दे देते हैं और वो 25 बार चला भी जाता है, ठीक है, क्योंकि जाएगा वो तो,
भाग का नियम है, लेकिन वो ये कंसेप्ट भूल जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद के अंदर वहाँ पे ऑप्शन में सबसे पहले ही 25 दे रखा होता है, भाग के जाके टिक, सही गलत हो गया। तो 24 आपको याद रखना है, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, कि 96 तक ही जाएगा, 100वां आपका लीप ईयर है ही नहीं। फिर अपन देखते हैं 92 वर्ष में आपको कैसे याद रखना है, 92 वर्ष का कैसे निकालना है। पहले अपन इसमें से ऐसे कर लेते हैं, अपन 100 को अलग कर दिया, 100 प्लस 92। ठीक है, अब पहले 100 वर्षों में देंगे अपन को पहले 100 वर्षों का पता होना चाहिए, जिससे अपन आगे एकदम शॉर्ट कर सकेंगे। ठीक है, 100 में अपन ने देखा था 24, तो 24 लीप ईयर 24 बार भाग गया इसमें। 100वां तो आपने यहीं देखा, तो 100वां तो सेंचुरी है, तो 100वां लीप ईयर है ही नहीं, 400 का भाग जा रहा है ही नहीं। फिर 92, अब 92 ये नॉर्मल है। ठीक है, 100 से आगे चल गया, यानी 101, 102, 103, 104, ऐसे 104 में भाग जाएगा 4 का। ठीक है, तो इस 92 में ही देख लेंगे अपन को वो नहीं करना, अपन को काउंटिंग करनी है कि कितने बचे। तो यहाँ बचे 92 में भाग जाता है नहीं जाता, 88 में 22 बार और 23 बार 92 में। तो यहाँ अपन ने कर दिया 23, अपन ने 192 का देखा। ठीक है, 23 का गया 47। अब अपन ने क्या किया, यहाँ 100 में कितने लीप ईयर थे, 24, 92 में 4 का भाग देके अपन ने निकाले लीप ईयर कितने, 23। तो 24 और 23 कितने हो गए, 47। यहाँ पे 47 लीप ईयर है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। फिर देख लेते हैं 200 वर्षों में। अब 200 को क्या करना है आपको, 100 प्लस 100 में तोड़ लो, चाहे हाँ तोड़ लो, या फिर ऐसे कर लो कि ये तो हो गए 100 तक, फिर यहाँ 101 से 200 तक। ठीक है, पहले 100 में अपन ने देख लिया था कितने हैं, 24। तो पहले 100 में अपन ने देख लिया था 24 प्लस, अब आगे वाले 100 बच गए 101 से 200। तो 101 से लेकर 199 तक 99 वर्ष है, वो तो बचे नॉर्मली जैसे अपन ने यहाँ देखे थे। ठीक है, तो वो उनकी काउंटिंग करी, 101 से लेके 199 तक कितने, 99। तो अपन वो 99 इनमें से, ठीक है, इनमें से 99 प्लस 1 कौन सा, 200वां। ये जब आप लिखा हुआ देखोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आप देखोगे ये क्या कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ 200 प्लस 99, ये 200वां वर्ष है। ठीक है, 24 99 में कितनी बार गया, अपन ने देखा था पहले 100 में कितनी बार गया, 24 बार। फिर अगले 99 में 24 बार ही जाएगा, 96। और फिर 200वां वर्ष अपन देख रहे हैं, तो अपन ने वैसे ही देख लेंगे, 200 बट्टा 400 नहीं जा रहा सर, तो 400 से 200 में भाग ही नहीं जा रहा, 200 ही शेषफल बच रहा है, तो ये भी एक लीप ईयर नहीं है। तो इसमें सिर्फ कितने आए, 48। ठीक है, याद रखना है 200 वर्ष में आ गए 48। ओके, ये 24 ही आपको याद रखना, आगे बहुत ईजी है, हो जाएगा। मैं भी आज आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और आराम से याद हो जाएगा, आप बस प्रैक्टिस करना। आप ऐसे सोचना है इसको, ठीक है, आपको करना नहीं है ऐसे लिख के, आपको ऐसे ही करना है कि हाँ 100 में 24 होता है। ठीक है, सर ने बताया 100 में 24, फिर बचे 92, 100 में तो 24 हो गए, 100 हटा दिया, 101 से अपन ने देखा कि 92 तक 92 साल है, 92 साल में 4 का भाग दिया, तो फिर बचा कितना, 23। ठीक है, तो वैसे ही करना है। 200 में अपन ने देखा 48, 300 में देख लेते हैं। 300 में 100 के 3 पेयर बनेंगे। अपन को सिर्फ शताब्दी से मतलब है, बाकी सब वैसा ही चलेगा। ठीक है, तो 100 के 3 पेयर किए। पहले 100 में अपन ने देखा हुआ है कि 24, और दूसरे 100 में भी अपन ने देख लिया कि 200 को हटा के पहले 101 से 199 तक देखेंगे तो 24, और फिर 200वां देखेंगे, 200वां लीप ईयर है नहीं तो कोई मतलब है नहीं, टू जा अपने घर। फिर अपन देखेंगे 201 से 299 तक, वो 99 वर्ष उनमें आ जाएंगे 24। ठीक है, भाग दे के देख लेना, यही कर रहे हैं इतनी देर से। फिर बच गया 300वां वर्ष। ठीक है, 300वां वर्ष देख लेते हैं, वो है सेंचुरी, उसमें अपन को देना पड़ेगा 400 का भाग। अब इसमें भी नहीं जा रहा, ये तो छोटा पड़ गया, इसमें देना पड़, अब ये हो गया सेंचुरी, तो इसमें बचा कितना, रिमाइंडर 300 ही बचा, तो कोई एक बार भी भाग नहीं जा रहा, तो ये भी लीप वर्ष 300वां भी नहीं है। तो यहाँ से बचा कितना, 24 प्लस 24, बस 4 दिए 12, 3 4 3 72,
ठीक है। यहाँ आ गया 24, यहाँ 200 वर्षों में 48 लीप वर्ष, 300 वर्षों में 72 लीप वर्ष। अब आ जाते हैं अपन 400। अब इसमें 4 शताब्दी है, अपन ने यहाँ तक देख लिया था, सीधा 72 लिख दो, या मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ, आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, इसमें देखो 1 से 100 तक 24, 100 का कोई मतलब नहीं है भाई, तो अपने घर जा। 101 से 199 तक देखेंगे, क्योंकि 200वीं शताब्दी है, उसमें कितने हैं 24। और फिर 200वां देखा, 200 में 400 का भाग दिया, पूरा पूरा नहीं जाता है तो उसको भी बोलो तू अपने घर जा। ठीक है, फिर अपन 201 से 299, इसमें भी 24। 300वां शताब्दी है, 300 का देखा, 300 में देखा तो उसका भी नहीं जा रहा, तो उसको बोलो तू भी अपने घर जा। ठीक है, तो उसमें 300 अपन नहीं जोड़ेंगे। 301 से फिर देखेंगे 399, ये भी 99 साल है, उसको एक बार अपन 24 ही लिख देते हैं। ठीक है, शताब्दी को बाद में देखेंगे। अब बचा लास्ट में कितना 400वां वर्ष, वो भी एक शताब्दी है, तो उसमें 400 का भाग देख के देखते हैं। गया, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ये एक बार भाग गया पूरा पूरा, तो ये एक और जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि ये शताब्दी भी लीप वर्ष है, तो इसको जोड़ा 24 24 24 24, 72 प्लस 24, ये आपके आ गया 96। सही है ना, 2 4 6, हाँ 96। और एक और जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि 400 अभी है तो 90, इसमें यहाँ 97। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, 400 वर्षों में 97 है, 100 वर्षों में 24 है। ठीक है, 500 वर्षों में देख लेते हैं। इसमें अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि क्लास ऐसे भी लेंदी हो रही है। ठीक है, 97, 400 वर्षों में 97। अब 401 से अपन देखेंगे 499 तक, 99 सालों में कितने हैं 24। और फिर अपन 500वां निकाल के देखेंगे। ठीक है, इसमें आप ये देखना कि आप बोलोगे कि सर इसमें 400 भी तो चला गया, अपन 400 नहीं देख रहे, अपन 500वां वर्ष देख रहे हैं। अपन ने 400 में देख लिया था कि एक और है, तभी ये 97 आता, नहीं तो 96 ही होता, तब अपन ने 97 यहाँ लिख दिया है। 401 से 499 तक अपन ने देख लिया 24 होते हैं। फिर अपन 500वां वर्ष देख रहे हैं, इसमें 400 का भाग दिया, इसमें नहीं जाता। ठीक है, पूरा पूरा नहीं जाता। अपन को ये नहीं करना कि एक बार गया 100 शेषफल बचा, यहाँ देखो पूरा पूरा जाना चाहिए, पूरा पूरा जाना चाहिए, पूरा पूरा नहीं जा रहा, क्योंकि अपन 500वां वर्ष देख रहे हैं, न कि 500 वर्षों में। यहाँ पे अपन 500 वर्षों में देख तो रहे हैं, लेकिन अपन यहाँ 500वां वर्ष देख रहे हैं कि ये शताब्दी है, और ये लीप ईयर है नहीं है, तो ये नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, जैसे 100, तो ये नहीं है, तो बस इतना कर देंगे। इसको जोड़ा 4 7 11, असल की 1 10 2 12, 121। ठीक है, ऐसे ही 1000 में देख लेंगे। अब देखो 500 में अपन ने देखा कितना आया अपने 121। 500 में अपन ने देखा, फिर 500 100 599 24। 600 में नहीं जाएगा, मैं आपको सीधा ही बता रहा हूँ, आप देख लेना, ये आपकी प्रैक्टिस करना है, आपको कैसे निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, 500 तक यहाँ 501 से 599 24, 600 में नहीं जाएगा, 601 से 699 और तो यहाँ भी 24 प्लस 700 में नहीं जाएगा, 701 से 799 वापस 24 प्लस 800 में जाएगा। सेंचुरी है, 800 में 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो 1 प्लस 801 से 899 तक 24 वर्ष हो जाएंगे लीप वर्ष। और फिर 900 सेंचुरी है, 900 में 400 का देखेंगे, 400 का 900 में नहीं जाएगा, तो उसमें कोई मतलब नहीं, उसको घर भेजो। फिर 901 से 1000, तो 901 से अपन देखेंगे पहले तो 999, वहाँ तक 24 प्लस छोड़ो, फिर बचा 1000वां वर्ष। 1000 में 400 का भाग देंगे, 800 में जाएगा, 200 शेषफल बचेगा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। तो अपने ये आया, इसका टोटल कर लेना, यही इसका आंसर है कि प्रथम 1000 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। ठीक है, मैंने आपको बहुत मेहनत करके ये समझाया है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। अब अपन देख लेते हैं विषम दिन। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके इस क्लास में तो ज़रूर बताना कि आपको रीजनिंग कैसे समझ में आ रही है। ठीक है, मैं भी रीजनिंग फ़र्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, मैं तो हर चीज़ फ़र्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, पहले खुद भी स्टूडेंट हूँ,
तो अब अपन देख लेते हैं ऑड डेज। ठीक है, विषम दिन में आपको देखो ये दोनों चीज़ मैंने आपको बताई, आराम से याद हुई होगी, आराम से आपको समझ में आई होगी। रफ नोटबुक में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा अपने चैप्टर का। अपने चैनल का नाम ही रफ स्टडी पॉइंट है, आपको रफ नोटबुक का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप परफेक्ट बन पाओगे, और प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑड डेज याद करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है 7 का भाग देना है। लीप ईयर के लिए क्या कर रहे थे, 4 का भाग, और फिर इसमें थोड़ा सा एक और लोचा था कि शताब्दी वाले में 400 का देना है। लेकिन ऑड डेज में सिर्फ कुछ नहीं है, 7 का भाग देना है। अगर ईयर में पूछेगा तो ये कंसेप्ट वहाँ भी काम आएगा। ओके, अब जैसे अपन को दे दिया कि 10 दिन में विषम दिन बताइए, तो अपन क्या करेंगे, बता देंगे करना क्या है। ठीक है, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट ये याद रखना कि जैसे अपन ने देखा था 366 दिन लीप ईयर में, नॉर्मल ईयर में 365 दिन, और फिर उनके साथ में लीप ईयर के अंदर बचे थे आपके 52 सप्ताह और 2 दिन, और सामान्य वर्ष में आपके बचे थे 52 सप्ताह और एक दिन। ठीक है, तो जो 52 सप्ताह बचे हैं वो तो एक जोड़े में बंध गए। ठीक है, उनका तो अपन को नाम आ गया कि ये तो 52 वीक है, ये तो 52 सप्ताह है। और जो एक एक्स्ट्रा बच गया है ना, उसको आप याद रखना कि वो ही विषम है, वो ही अपने पास एक्स्ट्रा बच गया है। ठीक है, और सामान्य वर्ष में अपन ने देखा था कि एक बचा, 52 सप्ताह तो आगे, लेकिन बचा कितना, एक। तो अपन देखेंगे कि वो एक बचा है ना, वो किसी जोड़े में नहीं है, वो फ्री है। 52 तो किसी न किसी जोड़े में बंध गए हैं, लेकिन एक है वो फ्री है, तो अपन वहाँ से ही ये देखेंगे। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, 7 का भाग, क्योंकि अपन जोड़े 7-7 के बनाने, यानी सप्ताह में इनको बांधना है। ठीक है, तभी ये पॉसिबल होगा कि अपन विषम दिन ज्ञात कर लें। और यही कंसेप्ट है कि अपन को सप्ताह में बांधना है, तो सप्ताह में बांधने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 4 का भाग। यहाँ पे भी कायदे से तो अपन ने 4-4 के जोड़े ही बनाए थे, क्योंकि जस्ट 4 साल बाद में रिपीट हो रही है, यानी चौथा साल ही आपका था। ठीक है, तो अपन यहाँ देखेंगे 10 में किसका भाग, 10 दिन है, तो 10 दिन में अपन ने 7 दिनों का भाग दिया, यानी कि सप्ताह। 7 का भाग क्यों दे रहे हैं कि 7 के जोड़े बनेंगे, जितनी बार भाग जाएगा वो तो जोड़ा बन गया, और जितनी बार शेष फल बचाना वो ही आपका ऑड डे होगा। ठीक है, इसमें भाग गया एक बार। ठीक है, 7 का भाग 10 में कितनी बार, एक बार, यानी कि बन गया कितना जोड़ा, एक। और फिर शेष फल कितना बचा, मैं इधर लिख देता हूँ रिमाइंडर, वो कितना बचा, 3। तो इसमें 3 क्या आ गया, ऑड डेज। ओके, ऐसे ही अपन देख लेते हैं 20 दिनों का। 20 दिन में विषम दिन, 20 दिन में तो 20 लिखा, 20 में 7 का भाग दिया, 20 में 7 का भाग दिया तो कितने बार गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21। ये तो क्या किया, ऊपर चला गया। एक मिनट, वहाँ नहीं जाएंगे ना, कोई उधार लेंगे। ठीक है, पूरा कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो 2 जोड़े बन गए। रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, 6। तो ये 6 ही क्या हो गए, ऑड डेज, और इनके अंदर जोड़े बन गए कितने, 2, 7, 7 दूनी 14। उन 14 को अपने घर भेजा। ठीक है, और उनको कहा दोनों जोड़े अपने घर रहो, और 6 बच गए ऑड डेज। ठीक है, फिर अपन ने देख लिया कि अपन देख लेते हैं कि ज़्यादा देख लेते हैं, 150 चले जाते हैं। अपने क्या है, 150 रुपये दे दिए। ठीक है, 150 दिनों में ऑड डेज, तो अपन 150 में 7 का भाग दे देंगे। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार गया। ठीक है, बचा कितना, 1, यहाँ 0 उतार लिया, 7 दूनी 14, 2 भागफल, और फिर 7 एकम 7, तो 21 तो बन गए जोड़े। रिमाइंडर बचा आपका 3, ये 3 हो गया ऑड डेज, ये हो गए 21 जोड़े। 21 जोड़े को भेजा अपने घर, अपने पास क्या रह गई, ये खाली अपने जैसे आदमी रह गए बिना जोड़े के। ठीक है, तो रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपको ऑड डेज कैसे निकालना है। ओके, ये समझ में आ गया, ऑड डे में 7-7 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, और अब अपन वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लीप वर्ष में 4 का भाग, सेंचुरी हो तो 400 का भाग। दिए गए वर्षों में लीप वर्ष 10 में 2 कैसे निकाला पता है, 2 बार गया।
भाग पूरी बार कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा 2 बार जा रहा है, तो 2 लीवर्स। 400 में 4 का भाग कितने बार जा रहा है, पूरा पूरा 10 बार, तो 10 लीवर्स। 90 में 22 बार, 100 में 25 बार जाएगा, लेकिन 100वां क्या है, सेंचुरी, तो 100 में तो 400 का देना पड़ेगा 100वां वर्ष में, और बाकी 99 में 4 का, तो वो 24। और इसी प्रकार अपन ने देखा ओड डेज भी अपन ने निकाले कि 10 दिन में विषम दिन, 20 दिन में विषम दिन, 150 में विषम दिन। ठीक है, विषम दिन को ही ओड डेज बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका कंसेप्ट क्लियर। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे देखेंगे कि साल के अंदर ओड डे कैसे निकालते हैं, कि कितने साल में कितने ओड डे निकलेंगे। ठीक है, आपको वही कंसेप्ट, आपको वही याद रखना है। 366 दिन की लीप ईयर में होते हैं, 365 दिन सामान्य ईयर में होते हैं, 366 दिन लीप ईयर में होते हैं, तो 52 सप्ताह 2 दिन, और सामान्य वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह और 1 दिन, यानी वो 2 और 1 बचा, वो क्या है, ओड डेज। उसी के कंसेप्ट पे अपन देखेंगे कल से। किसी वर्षों में जैसे कंडीशन दे दे कि 2001 से लेकर 2010 तक के अंदर विषम दिनों की संख्या बताइए, तब अपन को वो करना पड़ेगा। या ऐसे दे दे 10 वर्षों में अपन को विषम दिनों की संख्या बताओ, तो वो भी अपन को आना चाहिए। इसी कंसेप्ट पे वो कंसेप्ट अपन कल सीखेंगे। आज आप रफ नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है वो सारी बात आपकी फेयर नोटबुक में आपकी होनी चाहिए। रीजनिंग के आपके ज़्यादा पेज नहीं भरेंगे, 6 से 7 है, तो आप मैथ की जो नोटबुक आप मैथ पढ़ रहे होंगे, मैथ की नोटबुक में ही आप पीछे से करीबन 50 से 1 पेज के अंदर रफ ये कर लो, क्योंकि आपको बस उसमें क्या करना है, जो मैं लिखवाता हूँ वो लिखना है, और जो मैं बोर्ड पे एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो डाउट आए वो मेरे को, ठीक है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है मेरी आईडी पे, इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे रफ स्टडी पॉइंट नाम से, और मेरी खुद की पर्सनल आईडी तनुज.शायर नाम से है, तो आप देख लीजिएगा। और टेलीग्राम प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट फ्री के अंदर वहाँ पे मैं डाल दूँगा आपको। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो वैसे ही आप वहाँ पे डाल दी जाएगी और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपन ने 1 घंटे की क्लास ले ली, और अब ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इससे आगे का। तो आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही। और जाते जाते आपको एक शायरी सुना देता हूँ मैं, ठीक है, कि ये तेरी नादानी बड़ी प्यारी लगती है इतनी खूबसूरत कि परियों से भी ज़्यादा प्यारी लगती है। ये तेरी नादानी बड़ी प्यारी लगती है इतनी खूबसूरत कि परियों से भी ज़्यादा प्यारी लगती है। हाँ, है एक लड़की जो मुझे मेरी माँ जैसे दुनिया से न्यारी लगती है, मुझे मेरी माँ जैसे दुनिया से न्यारी लगती है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मेरे को फीडबैक जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं किसी को रीजनिंग फर्स्ट टाइम समझा रहा हूँ। तो आप मेरे को बताइएगा कि इसमें और इम्प्रूवमेंट करूँ या ठीक है। ओके, तो आज के लिए थैंक यू सो मच।